हम उसमें आनंदित है। परमेश्वर को धन्यवाद देते आज एक बार फिर से। और थोड़ा देर हो गया है, वी हैड सम टेक्निकल ग्लिचेस बट वी आर लाइव नाउ अगेन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं और उसकी जय जयकार कर सकते हैं। ये वीकेंड जिसे आज यहाँ कनाडा में हम लोग रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं। ये रिमेम्बरेंस डे क्या है? एक्चुअली में इट वाज ऑन फ्राइडे बट हम लोग ये वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है। रिमेम्बरेंस डे हम लोग याद करते हैं उन सोल्जर्स लोग को जो अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए, ताकि हम सुरक्षित रहे, हम इस देश में आनंदित रहे, राइट? और विदाउट एनी फियर हम लोग इस जगह पर जी सके। कोई एनिमी हम लोग के ऊपर हमला नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये लोग जैसे अंडरग्राउंड भी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग काम करते हैं। इन द बैकग्राउंड ये लोग काम करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों को के लिए, और कितने लोग अपने जान गंवा दिया जो वॉर्स में, लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए खासकर। आमीन, हालेलुया। और जो आज जो आर्मी में हैं और जो अपने देश के सुरक्षित रखते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। किन्हें प्रार्थना करें इस समय? पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए, इस समय के लिए प्रभु, इस दिन के लिए जो आज तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सकें। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और आज हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो अपने आप को बलिदान किया। लेकिन आज हम खास करके आपको धन्यवाद देते प्रभु कि तूने अपने एक लौता पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में, जो हमारे लिए वो मरा, अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए, ताकि हम तेरे पास आ सके, तुझसे मेल मिलाप कर सके। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु। हर एक को आज तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हमेशा रब की होवे सना, मतलब कि हम परमेश्वर की जय जयकार करें, उसकी आराधना करें, उसकी धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो हमारे साथ है प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय सर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय सर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोगों को चुना है कि हमारे लिए जो हमें सुरक्षित रख सके, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। आमीन। शैतान से हमें दूर रखता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रभु को छोड़कर अपने हाथ छुड़ाकर हम शैतान की ओर हम भाग जाते हैं, दुनियादारी में फंस जाते हैं। लेकिन वो हमारी इंतजार करता है कि हम उसके पास लौट कर जाएं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है।
मेरे प्राण के रक्षक, मेमना का लहू मेरे घर की सुरक्षा, मेमना लैम। जब हम बाइबल में देखते हैं इजराइलिट्स लोग जब लास्ट डे के जो इजिप्ट से निकल के आने के समय हो गया था और परमेश्वर ने कहा था एक मेमना को मारकर उसके लहू को अपने घर के दरवाजे पर लगा दे, जो पोस्ट है, जो आउटसाइड पैरामीटर है उस पर लगा दे। क्यों लगा दे? ताकि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो उस लहू को देखकर उस घर को छोड़ देगा और वो चला जाएगा, उस घर को नहीं छुएगा। क्योंकि परमेश्वर का जो डन था जो लोगों के ऊपर कि जो फर्स्ट बॉर्न वो मरेगा उसके उन लोगों के घर में, या जो फर्स्ट बॉर्न इंसान या एनिमल भी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जितने जो इजरायली लोग थे कि अपने घर में वो सब लगा दे। लेकिन कुछ इजिप्शियंस लोग भी ये काम किया और ये लोग बच गए और ये लोग इजरायली लोग के साथ में वहां से निकल गए थे। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें बचा कर रखा, जिससे इस वर्ष में वर्ष 4 में गाए हैं, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्गीय सेना जो एंजल्स है, जो फाइटिंग वॉरियर एंजल्स लोग हैं, वो हमें बचा कर रखते हैं। दे फाइट फॉर अस। शैतान से हमें हमारे लिए लड़ाई करते हैं when we are in the presence of God। वो हमारे लिए, क्योंकि शैतान चाहता कि हमें परमेश्वर से अलग करे, लेकिन वो नहीं कर सकेगा क्योंकि हम ये तय किया है। God has given us a free will। जब हम लोग फ्री विल अपना यूज करते हैं कि परमेश्वर के साथ रहने के, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। आमेन, हालेलुया। वो सारे सृष्टि का मालिक है, वो इस दुनिया को बनाया है। Thank you, Jesus. सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते
ईश्वर है, तू राजाओं का राजा प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, आज हम धन्यवाद देते प्रभु हर एक चीज के लिए, हर एक लोग के लिए। प्रभु तू जानता है हर एक के जीवन में क्या मांग है, और प्रार्थना करते हैं तू पूरा कर प्रभु। As we come before your throne of grace, Lord, I pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord. Touch our hearts, O God Almighty. Fill us with your presence, O God Almighty. Fill us, O Lord God Almighty. We need you, O God Almighty. We need you, Lord. There is nothing too difficult for thee, O God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
There is none like you, Lord. तुम सा कोई नहीं है प्रभु. धन्यवाद हो प्रभु. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. इस समय हम वचन सुनेंगे और आज के प्रचारक जो है फिजी से आया हुआ है कुछ समय के लिए, और वो आज देखते हैं क्या परमेश्वर के वचन उनसे लेकर आता है. Amen. पास्टर अतीश नारायण जो नसीनू में रहता है, उसका चर्च वहाँ पर क्राइस्ट वर्शिप सेंटर, और वो भाई जिक्ल का डेट भी है, तो हम स्वागत करते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया. धन्यवाद देते परमेश्वर को. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ओके, धन्यवाद. हम क्यों ना सर को झुकाए प्रार्थना करें इस पवित्र वचन के लिए. प्रभु तू महान है, और आज जो वचन हम लोग के दिया परमेश्वर, वो हम लोग के जीवन का रोटी है. प्रभु ये विश्वास करता परमेश्वर कि ये वचन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ओर से रहेगा प्रभु, और तुम्हारे लोगों के बीच में. धन्यवाद करता परमेश्वर कि तू प्रार्थना को सुनेगा और स्वीकार करेगा. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जुबान को अभिषेक करना मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया. धन्यवाद. दोस्तों, आज मेरा प्रचार करने का शीर्षक है कि हम एक अच्छा दोस्त बने. बी अ गुड फ्रेंड. एक अच्छा दोस्त. हर एक कोई चाहता है कि उसके पास एक अच्छा दोस्त हो, जो उसके विषय में समझे, जो उसके हालात के विषय में समझे, जो उसके करीब रहे, और जिसके से हम अपना दुख सुख बांट सके. और हम लोग देखता है कि ये बहुत कम हम लोगों को मिलेगा. हम लोग देखता है कि आजकल दो प्रकार के इंसान होता है. एक है जो तुम्हारे जीवन का बोझा उठा लेता है, वो एक अच्छा दोस्त कहलाता है. और फिर दूसरी ओर हम लोग देखता है एक व्यक्ति वो है जो तुम्हारे जीवन में खुद बोझा बन के बैठ जाता है. तो ये थोड़ा कठिनाई के समय तकलीफ पड़ता हम लोग के. और आज हम लोग यहाँ धर्मशास्त्र में से देखेगा, मार्क के पुस्तक में से, यदि हिंदी है तो मार्कुस में से हम लोग देखेगा, ये चैप्टर 2 में हम लोग यहाँ पर देखेगा कि कुछ लोग जो अपने दोस्त को, जो उनके दोस्त था, जो अपाहिज हो गया था, जो चल नहीं पाता रहा, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर देखेगा चैप्टर 2 से. A few days later when Jesus entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat to the paralyzed man lying on. हम लोग यहाँ पर देखता है आज उस प्रकार के दोस्त थे जो अपने दोस्त जिसको जो पैरालाइज हो गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गया. ये उम्मीद करता रहा, ये जानता रहा कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करेगा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जीवन की प्राप्ति कर सकेगा. ये दोस्तों ने इस व्यक्ति को वचन कहता कि चटाई यानी जो चादर था उस पर लेटाकर और प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाने की कोशिश किया. वहां पर जो दरवाजा था, वे दरवाजा पर लोग जमा हुए थे प्रभु यीशु मसीह के महिमा देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए. और ये लोग एक रास्ता ढूंढा कि अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास ऊपर छत काट कर
और उसके पास लुटकाए, ताकि ये प्रभु यीशु मसीह इसको छूएगा और ये चंगाई की प्राप्ति करेगा। दोस्तों, आज हमें ऐसे दोस्त की जरूरत है जो हमारे हालात को समझ सकेगा, या हम ऐसा दोस्त बने उस व्यक्ति के हालात को समझ सके जिसे आज प्रभु यीशु मसीह के जरूरत है। उस व्यक्ति के हालात को हम लोग समझ सके जो आज बंधुआई में है, जिसे प्रभु यीशु मसीह उस बंधुआई से छुटकारा दे सकता है। हम लोग देखता है ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास वहां पर ले गया, प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के विश्वास को देखा कि इतना जटिल विश्वास इन लोगों के पास था कि प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा करेगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने आदेश के द्वारा नहीं, बल्कि उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह उसके पाप को क्षमा किया। दोस्तों, आज पाप हम लोग के एक अंधा बना के रखा है। वचन कहता है कि सब कोई पाप करी, सब परमेश्वर के महिमा से वंचित है। हम लोग एक अंधापन में हो गया है इस पाप के द्वारा, और जैसे इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह इसके पाप को क्षमा करता है, ये व्यक्ति तुरंत चंगाई को प्राप्ति करता है। हमें आज ऐसा दोस्त बनना है कि उन लोगों के वहां से निकालना है और एक सच्चा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। दोस्तों, हम लोग देखता है ये व्यक्ति जीवन पाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह हम लोग के एक अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो कहता है यदि हम उसके आज्ञा के पालन करेगा तो वो हमें अपना दोस्त बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह भी हमें भी अपना दोस्त बनाना चाहता है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह का दोस्त बनना चाहता है। दो प्रकार के व्यक्ति हम यहाँ पर दिखाया था, एक जो तुम्हारा बोझा उठाता है, दूसरा वो है जो तुम्हारे जीवन का बोझा बनता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेगा, यहाँ पर जो हम लोग देखता है वही यूहन्ना के पुस्तक, जॉन के पुस्तक में हम लोग देखेगा चैप्टर 5 में से हम लोग देखता है, जॉन के चैप्टर 5 में यहाँ पर एक व्यक्ति जो उसके चेलों ने, उसके दोस्तों ने, यहाँ पर हम लोग देखता है चैप्टर 5 से खाली पड़ेगा, one who was there had been invalid for 38 years। उसके दोस्तों ने इस व्यक्ति के हालात खराब होने पर उसके दोस्तों ने इसको ले जाके, यहाँ पर हम लोग देखता है बेथेस्दा के जो पूल है वहां पर उसके किनारे बैठा दिया, और किनारे बैठाकर ये उम्मीद किया कि ये खुद उतर कर चल के जाएगा उस तालाब में, जैसे पानी हिलेगा। जब फरिश्ते उस तालाब के पानी को हिलाते थे और जो पहले उतरता था वो चंगाई पाता रहा, किसी भी प्रकार की बीमारी है, और ये उम्मीद करता रहा कि ये व्यक्ति खुद चला जाएगा। इनके दोस्तों ने ले जाकर वहां पर छोड़ा। जब ये चंगा था, इन लोगों के पास बहुत अच्छा दोस्त था, मगर जब हालात खराब होने के बाद इसके दोस्त वहां से चला गया। कुछ दिन बाद 38 इयर्स इसका जीने का तरीका यही हो गया कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम जरूर चंगा होगा। एक आशा में वहां पर पड़ा रहा, और वहां से जाने के इसके पास तो कोई साधन नहीं था, क्योंकि ये अपाहिज था और ये चल नहीं सकता था। और कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मसीह, 38 इयर्स बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर के होके जाता था, और प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के हालात को देखकर समझ गया कि ये व्यक्ति वहां पर है। और when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" क्या तुम चंगा होना चाहता है? ये व्यक्ति का जवाब एक अलग तरीका से था। जब प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता है कि क्या तुम चंगा होना चाहता है, ये उम्मीद रखा होगा कि यही व्यक्ति शायद हमें तालाब में उतारेगा। और प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा, वो नहीं जाना कि ये प्रभु यीशु मसीह है।
उस समय नहीं जान पाए कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमें शब्दों से या आदेश से चंगा करेगा। वचन कहता है, ये व्यक्ति कहता है यहाँ पर, इन द इनवैलिड रिप्लाई, I had no one to help me into the pool when the water stirred. इसका मतलब है, ये कहता है जितना दोस्त था इसके सब छोड़ के चला गया यहाँ से। अब हमारे पास कोई ऐसा नहीं बचा है, ना हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ पर है, ना हमारे पास कोई दोस्त है जो हमें इस तालाब में उतार सकेगा कि हम उसके द्वारा चंगाई की प्राप्ति कर सके। और यहाँ पर हम लोग देखता है प्रभु यीशु मसीह उसे पानी में नहीं उतारता है, लेकिन अपनी महिमा को करके दिखाता है और उसे आदेश देता है कि अपना जो चटाई है या जो चादर है उसको बटोर और अपने खांधे पर लेकर चल। फिर एक चीज हम लोग यहाँ पर देखता है दोस्तों, बाद में हम लोग देखता है इस 14 में अगर देखेगा, later Jesus found him at the temple. उसके हालात बदलने के बाद उसके पास कुछ आए जो दोस्तों ने उसे मंदिर ले गया, यानी कलीसिया लेकर गया, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर उससे किया और प्रभु यीशु मसीह उसको देखकर खुश हुआ और उसे मंदिर के अंदर परमेश्वर की महिमा करते हुए पाकर उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। और फिर उससे वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, he found him, see you are well again. इसका मतलब है देख तू एक बार फिर चंगा हो गया है। इसके मतलब वो पहले शुरुआत में वो चंगा था, लेकिन किस हालात के कारण वो उसका हालात खराब हो गया, क्योंकि वो शायद वचन तो यहाँ पर नहीं कहता, शायद के बुरे संगत के कारण या बुरे रास्ते अपनाने के कारण या पाप में फंसने के कारण। ये तो सही है कि वो पाप में फंसने के कारण इसका हालात बहुत खराब हो गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, see you are well again, stop sinning or something worse may happen to you. प्रभु यीशु मसीह कहता, अब तू पाप नहीं करना, दोबारा ये पाप मत करना, क्योंकि इससे खराब भी तुम्हारा हालात कुछ हो सकता है। आज एक अच्छा दोस्त की जरूरत है हर एक इंसान की। हमें एक अच्छा दोस्त की जरूरत है और हमारे दोस्त को भी एक अच्छा दोस्त की जरूरत है। हम लोग देखता है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि हम उसके आज्ञा के पालन करोगे, उसके पालन करेगा या लोगों को बंधुआई से निकालेगा, उसके वचन को सुनाएगा, भटके हुए लोगों को परमेश्वर के पास लेकर, तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे आज्ञा के पालन करोगे तब तुम मेरा दोस्त कहलाओगे। एक सच्चा दोस्त एक गाड़ी के एक स्टीयरिंग के समान है। जब हम लोग देखता है, जब गाड़ी बगल रास्ते से बगल जाए लगे तो ड्राइवर जो है उसको उस स्टीयरिंग से काटकर उस टायर को रास्ते पर लगाता है, ना कि उस टायर के उतर के सीधा करता है। इसी तरह से एक अच्छा दोस्त अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपने कायदे से दूसरा दोस्त को सही रास्ते पर लगाता है। वो बुरे कर्मों से बचाता है, बुरे संगत से बचाता है, अंधकार में डूबने से बचाता है। और आज हमें एक ऐसा दोस्त की जरूरत है जो दोस्त हमें राह सिखा सके, और हमें एक अच्छा दोस्त बनना है ताकि हम दूसरों को बचा सके। आज कितने लोग एक बंधुआई में फंसा है, आज कितने लोग एक अंधकार में डूबा है। आज उन लोगों की भी उस प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है जिसने उस अपाहिज व्यक्ति को चंगा किया, जिसको छत के ऊपर से लटकाया गया था। हम देखता दोस्तों, कभी कभी हम लोग के कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ समय निकालना पड़ता है ताकि हम उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ सके। हमें अपना समय देना पड़ता है, अपना फाइनेंशियली हमें कुछ करना पड़ता है,
इस तरह से दोस्त वो होता है जो एक दोस्त के विषय में समझ सकता है। हम कुछ कहानी मैं बतलाना चाहता हूँ कि जब हम लोग कलसिया को स्थापना किया फिजी नरेरे नवसाई में, और हमारे कलसिया में पहली बार वो क्रूसेड हुआ था। ये पहले बार क्रूसेड हुआ और एक पादरी आया कनाडा से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और जब वो हमारे कलसिया में क्रूसेड को ऑर्गेनाइज किया और वो कुछ देर के लिए हम लोग के साथ था, शायद बहुत शायद रहा होगा 4-5 आवर्स के लिए हम लोग के साथ था। और जब हम लोग पहला दिन क्रूसेड किया और सेकंड डे हम लोग कुछ चीज जाके बोरो करा, इधर से उधर से जाके हम लोग बोरो करके लेकर आया एक एक चीज, और ये पादरी जाकर जितना इंस्ट्रूमेंट है वो खरीद के लेकर आए। ये पहला इंस्ट्रूमेंट था जो हमारे कलसिया के लिए, और आज हम लोग देखता है वो एक आशीष बन के हम लोग के कलसिया में आई। वो जितना इंस्ट्रूमेंट है आज भी वो इंस्ट्रूमेंट, वो शायद 8 इयर्स हो चुका होगा, वो इंस्ट्रूमेंट आज भी हम लोग यूज करता है। तो हम लोग देखता है जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे विषय में, तुम्हारे हालात के विषय में, तुम्हारे कमी के विषय में जाने। और कितना दोस्त ऐसे है हम लोग देखता है दोस्तों कि तुम्हारे अच्छाई से वो फायदा उठाना चाहता। यहाँ पर हम लोग देखता है ये व्यक्ति जो अपाहिज पड़ा था, इसके दोस्तों ने उसके तकलीफ के साथ हुआ। इसी तरह से हम लोग देखे, हम लोग के काम में उस समय खड़ा हो जब वो तकलीफ में है, ना कि उसके अच्छाई से हम लोग फायदा उठाए, कि उसके कमी से हम लोग आशीष प्राप्ति कर सके, कि उसके उस हालात पे खड़ा होके। तो हम आज यही बतला मांगता है कि दोस्तों आज हम लोग कि कितने लोग आज भी अंधकार में हैं, कितने लोग आज पीड़ा तड़प में हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह के चाहते हैं या चंगाई पाना चाहते हैं, बल्कि वे नहीं जानते कि चंगाई हमें कहाँ से आएगा। चंगाई प्रभु यीशु मसीह के तरफ से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए। और आज कितने लोग जीवन और उद्धार और चंगाई की खोज में हैं। तो हम धन्यवाद करता है इस समय के लिए, धन्यवाद करता आप लोग के इस वचन को सुनने के लिए, इस छोटा से वचन के लिए। और एक बात बतलाए मांगता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक रास्ता है जहां हम लोग के उद्धार मिलेगा। उद्धार का मतलब है जहां हम पाप से छुटकारा पाएगा और बीमारी से चंगाई की प्राप्ति करेगा और जीवन और आशा की प्राप्ति करेगा। तो धन्यवाद हम आप सभी को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भाई आतिश को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और ये जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, ये कोई और रिलेशनशिप पे नहीं डिपेंड होता है। जैसे भाई है तो इट डिपेंड्स ऑन जो पेरेंट्स है उसके ऊपर, और द अदर फैमिली मेंबर्स है, फैमिली के ऊपर वो डिपेंड होता है। अंकल है, आंटी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, व्हाटएवर, ये सब दूसरे रिलेशनशिप से वो डिपेंड होता है। लेकिन जो फ्रेंडशिप है वो किसी चीज पे, कोई रिलेशनशिप पे नहीं होता है। और प्रभु यीशु मसीह खास कहा है जॉन चैप्टर 15 में वर्स 14 में कहा है, You are my friends if you do what I tell you to do. I no longer call you servants, because servants do not know what their master is doing. But now I call you friends, because I have told you everything that my Father told me. You did not choose me, I chose you, and I gave you this work to go produce fruit that will last. यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। थोड़ी देर के लिए सोचे हम कौन है और प्रभु यीशु मसीह कौन है। और वो हमें दोस्त मानता है, अपने लेवल पर रखा है हमें। सोचने वाला बात है, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हम लोग के चाहता है कि हम उसके पास आए। और यहाँ पर जब हम देखते हैं पहला घटना में ये 4 दोस्त लोग
ये अपाहिज को उठाकर लेकर आया इस घर पे जहां प्रभु यीशु मसीह रहा, प्रचार कर रहा था। और उस घर में कोई जगह नहीं था। और ये दोस्त लोग शायद देर हो गया, किसके कारणवश ये लोग लेकर आया इस अपाहिज को। और ये लोग तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस व्यक्ति को, इस दोस्त को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। तो उन लोग शायद उसको वहां पर ग्राउंड पर छोड़कर थोड़ा देर के लिए सोचने लगा। और ये लोग सोचा कि हम लोग ऊपर से चलेंगे, छत खोल कर हम उसको उस खाट सहित उसको नीचे में गिराएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह है। और हम इतना जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को छुएगा, उसको चंगाई देगा। ये इन लोगों का विश्वास था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, लुक एट दिस फेथ, ये विश्वास को देखो। एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड सेज योर सिंस आर फॉरगिवन। क्यों बोला कि तुम्हारे पाप धुल गए? Because it was easier to say that in front of all the Pharisees लोग जो थे वहां पर, क्योंकि वो चंगाई देने चाहता था। और ये कभी कभी हम लोग के जीवन में हम लोग के पाप के कारण से हम लोग के दुख तकलीफ आता है, लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास है, we come to the throne of grace and ask the Lord to forgive us, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है और वो हमें समझता है। हमारे पास भी ढेर सारे दोस्त है, कुछ करीब से है, कुछ दूर से है, लेकिन हम लोग के जो चेहरा है वो देखकर वो जानते हैं, हम लोग के सिचुएशन देखकर वो जानते हैं कि किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। जो सच्चा दोस्त है वो जानता है, और प्रभु यीशु मसीह सच्चा दोस्त है, और वो तुम्हारे सिचुएशन को जानता है और वो तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर को। एक और गीत को गाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना सभा खत्म करेंगे।
धन्यवाद प्रभु। यही आज हमारा प्रार्थना है प्रभु। तू हमारे आवाज को सुन प्रभु, हमारे फरियाद को सुन, हमारे प्रार्थना को सुन प्रभु, और उसका जवाब दे। यही आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आराधना करते प्रभु, तू बाहों में संभालता हमें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Father. We bless your name, O God Almighty. In Jesus' name, Amen. Amen. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप लोग को धन्यवाद देते हैं। आज जुड़े हैं हमारे साथ इस सभा में। नेक्स्ट वीक हम चर्च में रहेंगे फिर से एक बार। सॉरी, आज हमारा सभा थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ। We had some technical difficulties and we had to do it at home, but we thank the Lord that we were able to do our service, and we thank the Lord that we can worship Him. And we'll see you on Wednesday night, Wednesday worship ke liye 8 o'clock on the same page. Till then, the Lord be with you. God bless you all.